चलो भाई थोड़ा सा काम कर लें। अब मैंने बहुत सारी मूवी देखी है, तो ये क्या है, तो अब चावल थोड़े कर लेते हैं क्योंकि भाई मम्मी बोल के गई हैं इसलिए। तो भाई अब मैं चावल को निकालता हूँ डब्बे में से और उसकी थोड़ी साफ़ सफाई करके, क्योंकि आज मैं खाऊंगा खिचड़ी। ठीक है, दिल कर रहा है खिचड़ी खाने का। तो अब चावल का डब्बा, ये है भाई चावल का डब्बा, ये, और मज़ा आ जाएगा चावल की खिचड़ी मूंग की दाल की। और उसका देखो टेस्ट बनाना हर इंसान के ऊपर रहता है, पर कुछ लोग मजबूरी के साथ ही ज़िंदगी जी लेते हैं। ऐसा नहीं, ज़िंदगी ये नहीं है मजबूरी गई भाड़ में। मजबूरी से अच्छा तो मर जाए कोई चाहिए भाई, पर ज़िंदगी एक है अपने पास। ठीक है, तो ये रहे अपने चावल। अब मैं आपको बताता हूँ मूंग की दाल के साथ जो टेस्ट बनाते हैं कैसे बनाते हैं। देखो मूंग की दाल और आपके चावल बना के खिचड़ी बन जाएगी बढ़िया, नमक मिर्ची कम जैसा भी करना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्याज काटना है। ठीक है, कच्ची प्याज। ठीक है, मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ अपना, राइट। आप एक्स्ट्रा और भी कुछ कर सकते हैं, बट मैं आपको अपना बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी जब बन जाएगी कंप्लीट, तब आप उसमें प्याज काटें और ऊपर से मिलाएं, मैगी मसाला डाल देंगे ना, तो 4 चांद लग जाएंगे भाई। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, मज़ा ऐसा आ जाएगा कि आप बोलोगे ओ माय गॉड, ये मूंग की दाल की खिचड़ी मुझे रोज़ मिले। समझ रहे, मूंग की दाल की खिचड़ी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और आपके लिए भी और हमारे लिए भी होती है। हम तो आपको मालूम ही है बीमार इंसान है, बीमार हो चुके हैं, इसीलिए। तो अभी मम्मी ने बोला था चावल देख के रख देना, तो अब मैं देख के रखा, पर मैंने ये वाली कटोरी निकाले। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी मैं पानी में गलाऊंगा नहीं चावल को, क्योंकि अगर मम्मी ने आके कम करे, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादा निकल गए। ये इतनी बड़ी छोटी कटोरी दिख रही होगी आपको, बट मेरी नज़र में ये ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक ही बार खाऊंगा, बचेंगे तो मैं खाऊंगा नहीं भाई। ये कुछ सीन है। मैगी मसाला, कच्ची प्याज, और भाई आप लोग अगर टमाटर खाते हो तो टमाटर छोटे छोटे कट करके डाल सकते हो। और मूंग की दाल के साथ मूंग की दाल का जो पापड़ होता है ना भाई, वो भाई आपके मूंग की दाल के जो भोजन में ना भाई चमत्कार ला देगा, एकदम टेस्ट एकदम बढ़िया भाई। तो यही कुछ सीन है। तो मैंने भाई चावल देख लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। चावल ये बासमती वाले हैं, काली मूंग वाले सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली साफ़ ही आते हैं, इनमें ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती इसीलिए। और अगर आप कंट्रोल में जो मोदी जी दे रहे हैं ना कंट्रोल में चावल, जब आप वो डालोगे ना, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आधा घंटा तो आपको बीनने में लग जाएगा कंकड़ पत्थर। ठीक है, इसलिए भाई तो मेहनत करो, अच्छा खाओ, ज़िंदगी एक मिली है, क्या फ़ायदा किसी दूसरे की लाइफ को समझो। और दूसरे की लाइफ का मतलब ये होता है कि भाई ज़िंदगी एक है, सीधी बात है। आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीता हूँ ये मुझे पता है। मैं कभी भी भाई खाने पीने में शर्म नहीं करता, खाने में शर्म नहीं करता। मुझे जो खाना है वही खाना है भाई, चाहे भले ही मैं 3 दिन भूखा रहूँगा, 4 दिन भूखा रहूँगा, 2 दिन भूखा रहूँगा, 1 दिन भूखा रहूँगा। मेरे मन में जो पैराग्राफ छप गया वो मुझे चाहिए तो चाहिए भाई, चाहे फिर वो कुछ भी करना पड़े, मुझे मेहनत करनी पड़े, गधा बनना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, पर भाई मैं वो सही है भाई। इसीलिए क्योंकि मुझे पता है ज़िंदगी एक है। अगर आप उस अपनी ज़िंदगी में अपनी आत्मा को खुश ना कर पाए ना, तो फिर तुम्हारे ज़िंदगी में ना कोई मतलब नहीं है लाइफ में, धरती में। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, इनका तो मुँह चलता ही रहता है लोगों का। इसलिए जो 1% इंसान है जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, तुम समझो खुशनसीब हो। और तुम 100 लोगों से बोल सकते हो कि भाई मैं तुम सब में से 1% वही इंसान हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ मैं। ठीक है, और ऐसा ही मैं करता हूँ भाई। ठीक है, कितने जने मेरे जैसे हैं, काफ़ी लोग बोलेंगे पागल है भाई तू, पागल है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं कहते ये वो,
मजबूरी जो भाई, मजबूरी इंसान की खुद ही आती है, खुद ही जिम्मेदार होता है मजबूरी का। उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, प्लान होना चाहिए तब जाके तुम्हारी लाइफ सेट होती है। बट अब तुमने कोई भी स्टेप उठा लिया और उसके बाद अगर तुम परेशान हो रहे हो तो तुम्हारा कोई बैकअप प्लान था ही नहीं भाई। इसलिए काफ़ी चीज़ें लाइफ में अपने आप नहीं आती, उनको लाया गया है, लाया जाता है आपके थ्रू। मान लो मैं प्रॉब्लम में हूँ तो उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। इसलिए किसी के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा तो खुद ही अपनी गलती सुधारो और